बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सौभाग्यशाली गुरुमुखों, सतगुरु संसार में प्रकट होकर सेवकों के लिए सेवा के भंडार खोलते हैं, जिससे सेवक तन व धन से सेवा करते रहें। उनका वास्तविक उद्देश्य न तो किसी के तन से होता है और न धन से। उनका प्रयोजन जीव के मन से होता है। सतगुरु सेवक के तन व धन को सेवा में लगाते हैं, क्योंकि मन का संबंध तन व धन से होता है। जिधर तन व धन जाता है, जरूरी है कि मन भी उधर जाएगा, और ज़रूरत भी मन को सुधारने की है। भजन अभ्यास, सत्संग, सेवा, दर्शन, आरती, पूजा आदि सब साधन मन को सुधारने के लिए बनाए गए हैं, जिससे मन को प्रत्येक उपाय से संसार की विषय वासनाओं से हटाकर ईश्वर प्राप्ति के मार्ग पर लगाया जाए। सर्वसाधारण मनुष्य कठिन तपस्या नहीं कर सकते, इसलिए वे मनुष्य सतगुरु की सेवा के मार्ग पर चलकर अपना कल्याण कर सकते हैं। संत महापुरुष फरमाते हैं कि माया कई रूपों में अपना जाल फैलाती है। तू सतगुरु की कृपा से अपने को माया से बचा। वे फरमाते हैं, भाग रे भाग फकीर के बाल के, कनक ओ कामनी वाद लागा। मारी तोहे लोहे के पड़ा चिल्लाया, बड़ा बेवकूफ तू नहीं भागा। हे साधक, तू मायावी झिलमिल से अपने मन को दूर रख, क्योंकि कनक, सोना और कामनी स्त्री ये दोनों बाग के समान हैं, जो तुझे अपने दाव में फांसने के लिए तत्पर रहते हैं। यदि इन्होंने दाव लगा लिया तो ये बुरी तरह से घायल कर देंगे, अर्थात माया के चक्र में फंसा देंगे। फिर चिल्लाता रहेगा तो तेरी कोई भी पुकार न सुनेगा। यदि इससे पीछा न छुड़ाया तो यह तेरी अज्ञानता का चिन्ह है, क्योंकि इससे तो श्रृंगी ऋषि और जैसे बड़े बड़े ऋषि मुनि भी सतगुरु की रहनुमाई के बिना नहीं बच सके। परंतु दास जी कहते हैं कि इससे वही बच सकता है जो दिन रात सत्पुरुषों की संगति में निमग्न रहता है, अर्थात सतगुरु के आदेश अनुसार अपना जीवन व्यतीत करता है। सर्वप्रथम आपकी श्री मऊ श्री 108 श्री सतगुरुदेव महाराज जी श्री तीसरी बादशाही जी की श्री आनंदपुर शांति भवन को एक विशाल भवन बनवाने की हुई। आपकी यह श्री मौज थी कि यह स्थान अत्यंत सुंदर और नई रूप रेखा से तैयार हो, इसलिए इन रूप रेखाओं को सुंदर रूप से तैयार करने में 3-4 मास से भी अधिक समय लग गया। इस रूप रेखा के बन जाने पर आपने आश्वासन संक्रांति संवत 2021 तदनुसार 16 सितंबर 1964 बुधवार भाद्रपद शुक्ल बहादुर दशमी को इस पावन स्थान की नींव निज कर कमलों से रखी तथा इसका उद्घाटन किया। आपने श्री प्रवचन फरमाए, इस सुरम्य भवन के निर्माण में चाहे कितना भी समय क्यों न लगे, परंतु यह भवन अत्यंत अनुपम होना चाहिए। आपकी श्री मौज के अनुसार इस भव्य भवन का निर्माण आरंभ हो गया। इस सारे भवन को अति सुरम्य संगमरमर की शिलाओं से तैयार करना था। यह कार्य शीघ्र न होने वाला था, अतः यह कार्य धीरे धीरे चलता रहा। अब आपने श्री परमहंस अद्वैत मंदिर के शेष कार्यों को पूरा करवाया। गुंबज का शेष भाग पूरा हो गया तथा इसके साथ
अतः यह कार्य धीरे धीरे चलता रहा। अब आपने श्री परमहंस अद्वैत मंदिर के शेष कार्य को पूरा करवाया। कुंभज का शेष भाग पूरा हो गया। इसके साथ साथ मार्च 1965 तक श्री परमहंस अद्वैत मंदिर में रंग रोगन, पंखे, ट्यूब आदि विद्युत का सब सामान लगवाकर इसे साज सवार कर एक अनुपम छटा युक्त करा दिया। तत्पश्चात श्री श्री 108 श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री तीसरी बादशाही जी की श्री आज्ञा को साकार रूप देने के लिए 14 अप्रैल सन 1965 तदनुसार वैशाख संक्रांति संवत 2022 बुधवार के शुभ दिन श्री परमहंस अद्वैत मंदिर में श्री परमहंस दयाल जी, श्री प्रथम बादशाही जी, श्री परमहंस सद्गुरुदेव जी, श्री द्वितीय बादशाही जी, श्री परमहंस सद्गुरुदेव महाराज जी, श्री तृतीय बादशाही जी श्री मूर्ति विराजमान करने के लिए फरमाया। अतः इस शुभ तिथि पर प्रातः समय इन 3 श्री मूर्तियों को एक पालकी में एक अनुपम सिंहासन पर बनाकर उस पर विराजमान किया गया। यह अनुपम सुसज्जित सवारी निवास स्थान से बड़ी दूर धाम से निकली। मार्ग में हजारों की संख्या में प्रेमी जन, जिज्ञासु तथा शरणागतों ने इन दिव्य विभूतियों के श्री दर्शन करते हुए गुरु महिमा के भजन गाए। जयकारों की ध्वनि से दसों दिशाएं गुंजित हो उठी। स्थान स्थान पर सवारी रोक कर पुष्प वृष्टि की गई। कई उपवनों तथा सड़कों को पार करते हुए यह दिव्य झांकी श्री आनंदसर के तट पर आ पहुंची। श्री आनंदसर के पावन तट ने श्री परमहंस विभूतियों का हार्दिक अभिवादन किया। आज श्री आनंदपुर भी, आनंदसर भी मानो हर्ष में झूम उठा। श्री परमहंसों की दिव्य आभा लिए इस झांकी ने उसे भी कृतार्थ किया। यहाँ यह दिव्य झांकी 15-20 मिनट तक रुक कर पुनः श्री परमहंस अद्वैत मंदिर के मार्ग पर चलती हुई श्री परमहंस अद्वैत मंदिर में पहुंची। श्री श्री 108 श्री परमहंस सद्गुरुदेव महाराज जी, श्री चौथी बादशाही जी ने निज कर कमलों से इन दिव्य सुषमा युक्त श्री मूर्तियों को श्री परमहंस अद्वैत मंदिर में सुसज्जित सिंहासन पर विराजमान किया। दिव्य श्री स्वरूपों को पीताम्बर पहनाए एवं श्री चरणों में पुष्प समर्पित किए। चंदन एवं केसर युक्त तिलक श्री मस्तक पर लगाया। फिर श्री आरती पूजा का कार्य आरंभ हुआ। आप साथ ही बने हुए चौकी पर विराजमान हुए। यहाँ पर श्री आरती पूजा के कार्यक्रम के पश्चात सद्गुरु महिमा के गीत गाए गए एवं प्रसाद बांटा गया। इस प्रकार बड़ी धूमधाम से श्री परमहंस अद्वैत मंदिर का शुभ उद्घाटन हुआ। तत्पश्चात श्री आनंद शांति भवन में श्री आरती पूजा का कार्यक्रम किया गया। इसी दिन श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री तीसरी बादशाही जी की पूर्ण स्मृति में भंडारा किया गया, जो मर्यादा अनुसार वैशाखी के शुभ पर्व पर 14 अप्रैल को किया जाता है। उसी दिन से अब तक प्रातः श्री आरती पूजा परमहंस अद्वैत मंदिर में तथा सायंकालीन आरती पूजा श्री आनंद शांति भवन में नियमानुसार हो रही है और सर्वदा के लिए यही नियम चलता रहेगा। अब आपकी मौज सत्संग हॉल को बड़ा बनाने की हुई। यहाँ हॉल कमरा 20-21 वर्ष पहले बना था। श्री आनंदपुर दरबार से भक्ति की दिव्य किरणें भारत के कोने कोने में जगमगा उठी थी। अतः श्री आनंदपुर में आने वाले जिज्ञासु के लिए यह स्थान अब छोटा था। इस हॉल कमरे की छत भी टीनों
की थी। अतः इसे विशाल भव्य भवन बनाने के लिए इसकी नींव आपने निज कर कमलों से 15 सितंबर सन 1968 संक्रांति पौष रविवार को रखी। इसका निर्माण कार्य आरंभ करवाया। इसके अतिरिक्त आवास योग्य तथा आनंद अवश्य स्थानों पर निर्माण कार्य में चलता रहा। श्री आनंदपुर के निर्माण कार्य की अपेक्षा आपने गुरुमुखों के जीवन को उच्च आदर्शों में डालने पर अधिक बल दिया। प्रत्येक कार्य नियमानुसार करना तथा कराना अर्थात समय की पाबंदी आपने जीवन का मुख्य अंग बताया। जिस किसी प्रेमी को भी विशेष समय देना हो अथवा श्री दर्शन का समय तथा अनन्य कार्य करना हो, आप समय की पाबंदी को विशेष महत्व देते थे। आप फरमाया करते थे कि जो समय का पाबंद नहीं उसे अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। एक बार एक प्रेमी ने आपके श्री चरणों में विनय की कि प्रभु, मेरा भजन अभ्यास में दिल नहीं लगता। मन को काफ़ी एकाग्र करता हूँ, परंतु न जाने क्यों यह एकाग्र नहीं होता। आपने श्री प्रवचन फरमाए कि यदि तुम भजन भी करते हो और फिर भी यही शिकायत है कि भजन में मन नहीं लगता, तो इसका एक ही कारण है कि तुम नियम अनुसार प्रतिदिन भजन अभ्यास नहीं करते हो। जैसे सरकारी कर्मचारी को नियम अनुसार निश्चित समय कार्यालय में देना होता है, तभी उसे वेतन मिल पाता है। इसी प्रकार तुम यदि भजन अभ्यास को भी नियम अनुसार करो तथा निर्धारित समय से पहले अपने आसन से उठने का प्रयत्न न करो, तो देखो कैसे यह मन भजन अभ्यास में नहीं लगता। उस समय जबकि भजन अभ्यास में बैठो, तब कोई भी अन्य कार्य की चिंता साथ लेकर न बैठो। इन श्री प्रवचनों को श्रवण उस प्रेमी ने नतमस्तक और वंदना की तथा घर जाकर श्री वचन अनुसार यह भजन अभ्यास करने लगा। कुछ ही समय के पश्चात जब वह पुनः श्री दर्शन के लिए आया, तो श्री चरणों में उसने विनय की कि प्रभु, आपके श्री वचनों पर चलने से जो मुझे अपूर्व आनंद की प्राप्ति हुई है, उसके लिए मैं जन्म जन्मांतरों का आपका कृतज्ञ हूँ। ये वह प्रेमी इस दिव्य आनंद को पाकर प्रसन्नता में झूम उठा तथा श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के पावन गुणनवाद गाने लगा। आप श्री आनंदपुर में प्रत्येक पर्व अर्थात वैसाखी, व्यास पूजा, दीपावली तथा माघी पर्व मनाते थे। आप पर्वों पर श्री अमृत प्रवचन फरमाते थे तथा वैसे भी कई बार निजी मौज में शरणागतों के लिए विशेष रूप से प्रवचन होते थे। एक बार आपने श्री आनंदपुर के शरणागतों को एक तर श्री वचन फरमाए, गुरुमुखो, श्री आनंदपुर दरबार सारी सृष्टि में रूहानियत की शिक्षा के लिए सर्वोच्च है। फिर इस दरबार में शरणागति प्राप्त करना उच्च भाग्यों की निशानी है। जिस गुरुमुख प्रेमी को भी अपने जीवन के कल्याण की अभिलाषा हो, वह इन चार बातों को नित्य प्रति हर समय हर घड़ी स्मरण रखा करे। इन चार बातों को आचरण में लाने के लिए कोई बहुत बड़ा काम नहीं करना। ये बातें साधारण सी हैं पर है महत्वपूर्ण। वे चार बातें कौन सी हैं? दरबार की हित चिंता, सच्चाई, सुमति, समय की कद्र। दरबार की हित चिंता, जिन साधनों से तुम्हारी भक्ति सुदृढ़ हुई उन्हें अपनाओ। दरबार के प्रत्येक नियम को आचरण में लाओ। जिस कार्य के करने में तुम्हारी हानि हो अथवा दरबार की हानि हो, उस कार्य को कदापि न करो। सच्चाई, जहाँ तक भी हो सके अपने जीवन को सत्य के सांचे में ढालो। यदि तुम्हारा जीवन आचरण में रूप में ढाला हुआ होगा तो तुम्हारा हृदय शुद्ध होकर शब्द में लगेगा, तुम्हारी वाणी में शक्ति व रस आने लगेगा। गुरुमुखो।